अपने मन से इस्तेमाल करता हूं। हम उस सनातन परंपरा से जुड़े लोग हैं जिसने सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, पैर रखने से पहले पृथ्वी की अभ्यर्थना की, प्रार्थना की कि मैं मां भगवती, मैं आपके ऊपर रखने जा रहा हूं। दिन का प्रारंभ जब कर रहे हैं तो हथेली देख के और चरण रख के कर रहे हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। और ये दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। आप अपनी बड़ी लकीर खींचने के चक्कर में दूसरे की लकीर छोटी मत कर दीजिए, या उसको दिखाने कर तो सकते नहीं, लेकिन छोटी दिखाने की भी कोशिश मत करिए। आप जहां हैं, जो हैं, बड़े हैं, तो जो बड़े हैं वो बड़े दिखते रहिए। लेकिन हां, कोई ओछा कमेंट करे तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए। ये मैं इस बात को मद्देनजर ये कह रहा हूं। हां, किसी का अपमान करने का आपको कोई अख्तियार नहीं है, चाहे आप हो चाहे वो हो, कोई भी हो, किसी को अपमान करने का अख्तियार कोई नहीं है। जी, वेरी क्विक नेगी जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, कहना तो यही है, अगर हमें बड़े सालों बाद ऐसा महान नेता मिला जो देश को सही दिशा दिखा सके। मोदी जी जैसा। मोदी जी ने कहा कि मैं चाहता तो कोविड के समय में नोट छपवा सकता था, बड़ा आसान होता, लोकप्रियता बढ़ती, लोगों के बीच में बड़ी बातें होती, लेकिन मैंने कोविड मैनेजमेंट पे अपना ध्यान केंद्रित किया। बड़ा आसान था। मोदी जी ने कल कहा ये बात इंटरव्यू में, जो moneycontrol.com में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, जो कि 7:30 बजे सुबह चला, उसमें उन्होंने ये बात कही। बहुत 70 साल, कई सालों के बाद ऐसा नेता मिला सर। कई सालों के बाद ऐसा नेता मिला, और ये बात जनता के संभाल के रखना चाहिए। हमें जनता को संभाल के रखना चाहिए। आप भी कुछ कहेंगे? मैं बस थैंक यू, आप नोएडा में आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी शार्प कमेंट। मैं आपके पास, मैं आया ही आपके लिए, मैं जाऊंगा कहां? मैं बिल्कुल यहीं आया हूं, मैं यहीं आपके पास ही हूं, बिल्कुल। वेरी क्विक कमेंट जी। सर, मोदी जी नोट इसलिए नहीं छापे क्योंकि वो उस सनातनी परंपरा पे विश्वास रखते हैं जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम उस देश से हैं जहां पर आज हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इतना परचम है कि आज विदेश में रहने वाला भारत का मोदी के नाम पर भारत का पैर छूता है। ये जो भारत में सनातनी अलग जड़ा है, और 2024 का चुनाव इसी पे होगा। एक तरफ वो है जो कहते हैं भारत माता की जय, एक वो है जो कहते हैं राम हमारे सांस्कृतिक पुरुष हैं, दूसरे तरफ वो है जो भ्रम अफवाह फैलाते हैं, विदेशी एजेंट करते हैं और हमारे सांस्कृतिक इतिहास को फाड़ने का काम करते हैं। मैं देश से आज पूछना चाहता हूं, 2024 की लड़ाई में आप भारत के सनातनियों के साथ करें या मैकाले के दत्तक पुत्रों के साथ करें? ठीक है, आपको इस बात की आजादी है, आप बोलिए, लेकिन आजादी के नाम पे कुछ भी बोल देंगे ये स्वीकार्य नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, बिल्कुल। ऑफकोर्स आपका बनता है। एक छोटा सा कमेंट लूंगा आपसे जी। बेसिक नॉलेज अगर अर्थशास्त्र की किसी को होगी, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि नोट कैसे छपती है, कैसे नोट छपती है, सबको पता है। नहीं मालूम है, आप बताइए। अब बता दें आपसे, ब्राजील ने नोट छापा तो बोरा में रुपया लेके जा रहे हैं और झोला में सब्जी लेके आ रहे हैं। ब्राजील ने किया ये काम, दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण काम ब्राजील ने किया, और कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री, और ये उनको तायद कर रहे हैं। अरे भाई, बेसिक नॉलेज अगर अर्थशास्त्र की है तो उसको पता है कि सोना के बदले नोट छपी जाती है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, ये बात सच है कि ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था एक समय में बहुत तेजी के साथ, हां जरूर इस समय देश की अर्थव्यवस्था, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही, तो देश के जो इस तिमाही के जो रिजल्ट है उससे बड़े अच्छे, और कम से कम इस बात के लिए तो गौरवान्वित हो सकते हैं कि अभी फिलहाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अगले तिमाही आएंगे, बारिश नहीं हुई है तो उसमें तमाम आशंकाएं हैं। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात कही, जिसमें आपने उल्लेख किया सनातनी परंपरा की, मैंने उसको भी लिया जी। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि वो मैकाले की औलाद है, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था कि नहीं दिया, या मोदी जी ने नहीं? राजनाथ जी ने कहा कि शाइनिंग इंडिया का दिया, इसीलिए हम गुड़प्पा खा गए। अभी मोदी जी ने खेलो इंडिया, लेट अप इंडिया, बैट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या इंडिया नहीं है ना? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी जी, प्रतीक जी, आज मैं थोड़ी अलग बात करूंगी। आप अक्सर एक बात करते हैं। जी, मैं आया ऑफ कोर्स आया जी। आप अक्सर एक बात करते हैं लेकिन बात अधूरी रह जाती है। आज मैं उस बात को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात,
एसः धर्मः सनातनः। ये हमारी सनातनी परंपरा है जिसकी बात आप अपने शो में अक्सर करते हैं। तो अब इसी अगर सनातन के ध्येय वाक्य को लेकर के हम आगे बढ़े तो जो इनकी समस्या है भारत और इंडिया की, तो भारत जो है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के परपोते जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे पड़ा। इतनी पुरानी परंपरा की तुलना इंडिया जो नया नाम दिया गया, जो यूनानी लेकर के आए, उससे करना व्यर्थ है। लेकिन संविधान में दोनों का जिक्र है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ही लिख दिया गया तो इसमें समस्या क्या है? जी 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 इंडिया मैच जीती थी तो क्या इंडिया इंडिया नहीं करते थे? इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलती तो यही लोग खड़े तो इंडिया इंडिया। अरे आप देखो कितने ये तो पलटू राम ज्यादा